आइए आज इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी को जानते हैं जो अक्सर सुनी सुनाई नहीं जाती। ये कहानी एक छोटी सी लड़की की है जो विद्रोह की आग में एक ज्वाला बन गई। तो बात है साल 1857 की। भारत में आजादी के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई जिसे अंग्रेजों ने बड़ी बेरहमी से कुचल दिया। और हमारी कहानी उसी विद्रोह की राख से शुरू होती है। देखिए, विद्रोह के एक बड़े नेता थे नाना साहब। उन्हें अपनी जान बचाने के लिए कानपुर से भागना पड़ रहा था और इस उथल-पुथल में उन्हें एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जो किसी भी पिता के लिए शायद सबसे मुश्किल होता है। अपनी बेटी मैना को बिठूर के महल में अकेला छोड़ना पड़ा। और फिर वही हुआ जिसका डर था। ब्रिटिश सेना आ पहुंची जनरल हे की कमांड में। हुक्म बिल्कुल साफ था, महल को लूटो और फिर उसे नेस्तनाबूद कर दो। मतलब विद्रोह की एक भी निशानी बाकी नहीं रहनी चाहिए। तोपें महल पर तान दी गई थीं, बस गोले दागने की ही देर थी कि तभी एक ऐसी चीज हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। महल का दरवाजा खुला और वहां से निकली एक छोटी सी बच्ची मैना, एकदम निडर, एकदम शांत। और उसने सीधे जनरल से बात की। और उसने कोई हथियार नहीं उठाया, नहीं, उसकी ताकत थे उसके शब्द। उसने बड़ी मासूमियत से लेकिन बड़ी मजबूती से जनरल से पूछा, जिन लोगों ने आपके खिलाफ हथियार उठाए वो गुनहगार हैं, पर इस बेजान मकान ने आपका क्या बिगाड़ा है? लेकिन जब ये दलील काम नहीं आई तो मैना ने कुछ ऐसा कहा जिसने जनरल को अंदर तक झकझोर दिया। उसने एक बहुत ही निजी, एक बहुत ही पुरानी बात याद दिलाई। ये सुनते ही जनरल हे मानो सुन पड़ गए। अपनी ही गुजर चुकी बेटी मेरी की याद और मैना का ये कहना कि वो दोनों सहेलियां थीं। एक पल के लिए वो एक अंग्रेज अफसर नहीं, बस एक पिता रह गए थे। मगर अफसोस, इंसानियत का वो पल ज्यादा देर टिक नहीं सका। तभी वहां पहुंचा जनरल आउटरम, एक ऐसा अफसर जिसके दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। और वो ये सब देरी देखकर गुस्से से आग बबूला हो रहा था। तो यहां पर दो अफसरों की सोच आपस में टकरा रही थी। एक तरफ थे जनरल हे जो कह रहे थे कि इस बच्ची पर रहम करो, और दूसरी तरफ था जनरल आउटरम जो सिर्फ हुक्म और बदला जानता था। अब फैसला इन दोनों के हाथ से निकल चुका था। जनरल हे ने गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को एक टेलीग्राम भेजा था। अब मैना और उस महल की किस्मत उसी एक टेलीग्राम के जवाब पर टिकी हुई थी। और जवाब आया बिल्कुल ठंडा, पत्थर जैसा। हुक्म सीधे लंदन से आया था। नाना साहब से जुड़ी हर चीज, हर याद, हर निशानी, सब कुछ मिटा दिया जाए। दया की सारी उम्मीदें खत्म। जनरल आउटरम को तो बस इसी का इंतजार था। उसके सैनिकों ने मैना को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वो कहीं नहीं मिली। तो उन्होंने तोपों से उस महल को खंडर बना दिया, वो महल जिसे मैना अपना घर कहती थी। फिर उसी रात जब सब कुछ शांत हो गया तो उन खंडरों के बीच धुएं के गुबार में एक सिलुएट सा दिखा। वो मैना थी, अपने घर की सुलगती राख पर बैठी, बस चुपचाप आंसू बहा रही थी। जब जनरल आउटरम उसके सामने खड़ा हुआ तो मैना ने उससे सिर्फ एक चीज मांगी, ना पैसा, ना माफी, ना जिंदगी। उसने बस इतना कहा कि उसे कुछ देर के लिए अपने घर की इस राख पर जी भर के रो लेने दिया जाए। लेकिन उस पत्थरदिल जनरल के लिए एक बच्ची के आंसू भी खतरा थे। उसे लगा कि कहीं ये दुख, ये आंसू विद्रोह की कोई नई चिंगारी ना बन जाए। उसने साफ इनकार कर दिया। उसे वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। उन छोटे छोटे हाथों में हथकड़ियां पहनाई गईं और उसे कानपुर के किले की एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया। यहां पर मैना की कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी, है ना? पर असल में यहीं से एक और कहानी शुरू हुई। उसकी मौत के बाद उसकी कहानी को लेकर एक जंग छिड़ गई। एक ही घटना, लेकिन दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए। यहां ये देखना बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ लंदन के अखबार थे जो जनरल हे की दया का मजाक उड़ा रहे थे और इसे साम्राज्य की एक जरूरी जीत बता रहे थे, और दूसरी तरफ भारतीय अखबार थे जो इसे एक मासूम बच्ची की क्रूर हत्या कह रहे थे, एक शहादत। एक भारतीय इतिहासकार महादेव चिटनवीस ने लिखा कि जब लोगों ने उस बच्ची को आग की लपटों के बीच देखा तो वो घबराई नहीं, वो बिल्कुल शांत थी। और उसे इस तरह देखकर वहां मौजूद लोगों ने उसे एक देवी समझकर प्रणाम किया। तो हुआ क्या? ब्रिटिश साम्राज्य मैना की याद को मिटाना चाहता था, है ना? पर उसे मारकर उन्होंने अनजाने में ही उसे हमेशा के लिए अमर कर दिया। उन्होंने एक शरीर को जलाया, लेकिन एक ऐसी कहानी को जन्म दिया जो आज तक जिंदा है।
मैना की कहानी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। इतिहास सिर्फ लड़ाइयों और तारीखों का हिसाब नहीं है, ये उन कहानियों से बनता है जो याद रखी जाती हैं, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि न जाने ऐसी कितनी ही कहानियां होंगी जो वक्त की राख में कहीं दब कर रह गई।